गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमक के दरोगा की व्याख्या का जो अगला खंड है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस खंड में मैं इस कहानी का एक बड़ा खंड ले रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे इस व्याख्या खंड का सस्वर वाचन नहीं करूँगा। मैं इसकी पहली लाइन और अंतिम लाइन और पेज मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जब व्याख्या आप सुनिए तो अपनी बुक खोलकर उसको सामने रख लीजिए। जिन जिन अंशों की व्याख्या मैंने जोर दिया है, जिन अंशों की व्याख्या आपको, उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, और वो इस कहानी के क्लिष्ट अंश हैं, तो इस पर आप गौर कीजिएगा। शुरुआत है कि पंडित अलोपीदीन, पेज नंबर 9, पहली लाइन है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। यहाँ से लेकर ये जो पंडित अलोपीदीन की लड़ाई चलती है धन और धर्म की, मुंशी वंशीधर के साथ, वो पूरा का पूरा खंड मैंने ले लिया है। लास्ट का इसका है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ तक मैंने इस खंड को लिया है। इस विस्तृत पद्यखंड में पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास, यह विश्वास वस्तुतः एक अहंकार का रूप ले चुका है और समाज में यही दिखाई भी पड़ता है। और फिर एक ईमानदार अधिकारी से उनका सामना होना, और फिर उस अधिकारी की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के समक्ष उनकी सारे अहंकार, सारा धन का घमंड चूर चूर हो जाना। इसी बात को मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पद्यखंड में बड़े ही मार्मिक तरीके से बताया है। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत होती है कि जब पंडित अलोपीदीन को पता चलता है कि किसी अधिकारी ने, नमक विभाग के अधिकारी ने उनके नमक के गाड़ियों को रोक लिया है, तो वो बड़े ही आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहते हैं कि चलो अभी आके देखते हैं। वो अक्सर हमेशा उनका एक विश्वास था कि इस धरती की बात क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और अगर देखा जाए तो स्वर्ग की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इस धरती की अगर बात की जाए तो आदिकाल से वास्तविक दृष्टि से सारी काबिलियत, सारा योग्यता, समस्त गुण एक तरफ और लक्ष्मी की महिमा एक तरफ। इसीलिए वो कहते हैं कि न्याय और नीति लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अर्थात जिसके पास धन की शक्ति है उसी के पास न्याय है, और वही सिद्धांतवादी भी माना जाता है। अर्थात जो पैसे वाला है, जिसके पास धन का अखंड स्रोत है, वही सिद्धांतवादी भी माना जाता है। उसी की बात को सिद्धांत के रूप में समाज में प्रयोग, व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं कि यह जो लक्ष्मी है, यह जो धन की ताकत है, यह पूरे व्यवस्था को जैसे चाहती है वैसे ही नचाती है। और सचमुच यही वास्तविकता है इस दुनिया की, कि जिसके पास धन की शक्ति है उसके पास वे सारी समस्त भौतिक शक्तियां हैं जो इस धरती से संबंध रखती हैं। बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, मिनिस्टर, बड़े बड़े डॉन,
सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं जिसके पास पैसे की ताकत है। और इसीलिए वो कहते हैं कि पंडित जी बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और बोले कि चलो अभी आते हैं। और आकर बड़े ही आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहते हैं कि बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। देखिए यहाँ पर किस अंदाज में पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से बात कर रहे हैं, ये ध्यान दें। यह लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास उनका बोल रहा है, यह उनकी ज़बान नहीं बोल रही। और दूसरी चीज़ कि बड़े ही अदब से वो बोलते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में उन्हें उस अधिकारी से काम निकालना है। वो कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर रहनी ही चाहिए। और जब पंडित अलोपीदीन इस तरह से हाँ विनम्रतापूर्वक कहते हैं तो वंशीधर, चूँकि वो इस समय नियमों का उल्लंघन होता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी हुक्म है के हिसाब से आपका चालान किया जाएगा। तो क्या कहते हैं कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। देखिए कितनी व्यवहारिक बात है। काम निकालने का ये जो तरीका है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, ये तरीका ही यह उनका सबसे अभेद्य कवच होता है। बड़े बड़े अधिकारी उनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जिसके पास सत्य और कर्तव्य निष्ठा रूपी कवच हो उसके ऊपर इन सब बातों का असर नहीं पड़ता। वो स्पष्ट रूप से कहते भी हैं कि वो कहते हैं कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। घाट के देवता कौन है? यहाँ मुंशी वंशीधर हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे से घाट के सामान इधर से उधर जा सकता है। यहाँ पर उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं की हुक्म को यहाँ पे तामील की जाती है। तो एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से वो रिश्वत का प्रलोभन देते हैं, रिश्वत का लालच देते हैं। पर क्या होता है, वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। अर्थात यहाँ पर मुंशी वंशीधर को रुखाई से, रिश्वत लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपको कानून के हिसाब से आपका चालान चालान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पंडित अलोपीदीन जब इस तरह की दृढ़ता देखते हैं, जब उनके ऊपर इस रिश्वत के प्रलोभन का कोई असर नहीं पड़ा, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। और उनके जो गुर्गे थे, जो उनके अनुचर, जो उनके सेवक थे, कि हलचल मच गई उनके बीच कि ऐसा पहला ऐसा पड़ा था साबका ऐसे अधिकारी से कि जिसने इतनी कड़ाई से पंडित अलोपीदीन से बातचीत की थी। तो जब इससे चारों तरफ हड़कंप सा मच गया, लेकिन पंडित अलोपीदीन को अपने धन पर अखंड विश्वास था, उसकी सांख्यिक शक्ति पर विश्वास था। तो इसीलिए उन्होंने अपने मुनीम को 1000 रुपए का नोट देने की बात की। लेकिन मुंशी वंशीधर ने पैसे लेने से मना कर दिया। बोले 1000 क्या 1 लाख भी मुझे सत्य के मार्ग से नहीं डिगा सकते। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। पंडित अलोपीदीन ने धन को सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया का समझ रखा था। वो एक ऐसी चट्टान के रूप में उसे समझते थे जिसे कोई हिला नहीं सकता। हटाने की तो बात ही कोई कल्पना से परे है। इसलिए जब ये चट्टान खिसकता हुआ उन्हें
महसूस हुआ। इस धन रूपी अखंड विश्वास की चट्टान जब खिसकती हुई महसूस हुई तो उनके अंदर हलचल सी मच गई। उनके धन के ऐश्वर्य, धन के अहंकार को चोट लगी, उनके स्वाभिमान को चोट लगी कि इस धरती पर क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो उस ज़माने में 1000 रुपये नोट लेने से इनकार कर सके। बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय 1000 रुपये। तो इस तरह से मुंशी वंशीधर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने उछल उछल कर प्रहार 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से बात 20,000 तक पहुंच गई। लेकिन मुंशी वंशीधर टस से मस नहीं हुए। वो कहते हैं कि मुझे 20,000 क्या 20 लाख भी धर्म के मार्ग से डिगा नहीं सकता। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ मन पर बहुत झुझलाया। किसका? पंडित अलोपीदीन का। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता। धर्म में कोई लाभ हानि का कोई दिमाग नहीं होता। अगर लाभ हानि के बारे में धर्म सोचे तो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। और देव दुर्लभ त्याग, देव दुर्लभ त्याग, ईमानदारी बच्चों, ईमानदारी वह चीज़ है, कर्तव्य निष्ठा वह चीज़ है जिसे लेखक ने देव दुर्लभ कहा है, अर्थात यह चीज़ देवताओं में भी दुर्लभ है। सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, इस पृथ्वी की बात ही छोड़िए, यह देवताओं में भी दुर्लभ है। इस तरह की सच्ची धर्म के प्रति निष्ठा और ईमानदारी। तो इन सारी चीज़ों से इनका मन विचलित हो गया, एकदम निराश हो गए। लेकिन इन्होंने अपने धन की ताकत के बल पे बहुत कोशिश की, लेकिन ईमानदार अधिकारी की धर्म के प्रति निष्ठा जरा भी डिगी नहीं। धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। धर्म अकेला है और उधर पैसा, रुपया, सम्मान की एक बहुत विशाल सेना खड़ी है, और धर्म इन संपूर्ण भौतिक सुखों को नकार कर अकेला अटल अविचलित खड़ा रहता है। वह अकेला दृढ़ पर्वत की भांति सबको नकार देता है, सबको परास्त कर देता है। इसीलिए वो लास्ट में, अंत में मुंशी वंशीधर अपने जमादार, जिसे कहते हैं कांस्टेबल आज के समय कह सकते हैं, जिसका नाम बदलू सिंह है, उसे ललकारा कि इनको गिरफ्तार कर लो, इनका चालान कर दिया जाएगा। और बदलू सिंह, चूँकि वह तो उनका बेमोल का अनुचर है, लेकिन क्या करे, इस समय अधिकारी आदेश दे रहा है, वह मन ही मन गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। और पंडित अलोपीदीन इस अप्रत्याशित अपमान से पूरी तरह विचलित हो गए। वो पीछे हट गए और बड़े दीनता के साथ बोले, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर भी निपटारा करने को तैयार हूँ। और इस तरह से करते करते देखिए, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अर्थात अंत में धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। होता वास्तविकता में यह है कि धन धर्म को पैरों तले हमेशा कुचलता है। यह पहली बार ऐसा हुआ पंडित अलोपीदीन की ज़िंदगी में कि इनके समस्त धन साम्राज्य को इस अक्खड़
नए अधिकारी ने कुचल कर रख दिया, उनके समस्त अहंकार को बिल्कुल नष्ट कर दिया। यहाँ पर एक ही बात में, एक ही सेंटेंस में सारी बात कह देते हैं। वो कहते हैं धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि वह सर उठाकर वो बात कर सके। बच्चों, यह इस तरह की घटनाएं विरले होती हैं। आज भी ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे ही अधिकारियों के दम पर ये पूरी व्यवस्था चल रही है। ऐसे ही कुछ अधिकारियों के दम पर, हालांकि सारा ज़्यादातर सिस्टम भ्रष्ट है, लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की वजह से पूरे सिस्टम को संभाले हुए हैं, पूरे सिस्टम पर विश्वास कायम है और इसीलिए लाखों हज़ारों बेईमानों पर एक ईमानदार भारी पड़ जाता है। इस तरह से यहीं पर अपनी बात वो ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लाते हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अर्थात समस्त उनको अपने अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी धन संपत्ति के साम्राज्य को विनष्ट होते हुए वो देख नहीं पाए और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़े।